are solving exercise 5.1. So let's continue from question number 4. If a point C lies between 2 points A and B such that AC equal BC, then prove that AC equal half AB. आपको क्या करना है, यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं ए बी और उसके बीच में एक पॉइंट दिया है सी, ओके, AC एंड ए बी, ठीक है। तो AC और BC जो है दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें प्रूफ करना है कि जो AC है वो हाफ होगा AB का, है ना। चलो मैं आपको बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, तो हम सबसे पहले यहाँ 2 पॉइंट्स लेंगे A और B, ठीक है। ये लिया हमने A B, ओके। ये देखिए 1 से 8 सेंटीमीटर, तो लाइज बिटवीन बोल रहा है वो बीच में, है ना। तो जैसे मैंने 8 सेंटीमीटर दिया तो 8 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये A हुआ आपका, ये B हुआ, और C बोल रहा है कि वो बीच में है ना। और आपको क्वेश्चन में दे दिया कि AC इक्वल BC है, तो AC और BC दोनों इक्वल है। ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो AC है वो AB का हाफ है। देख के तो पता चल रहा है कि AB का आधा क्या है, AC है ना। देखकर हमको पता चल रहा है, पर इसे हमें प्रूफ करना है, ओके। तो प्रूफ करना हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, गिवन जो दिया होता है वो लिखेंगे। गिवन हमें क्या दिया है, AC इक्वल BC दिया है, ओके। एंड प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लिखेंगे, टू प्रूफ क्या करना है हमको कि AC जो है हाफ है AB का, है ना। AC इक्वल हाफ AB। अब प्रूफ करना हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो देखिए हमको गिवन है AC इक्वल BC, है ना। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, देखें। चलिए वो हटाइए। अब क्या करते हैं, बोथ साइड हम एक्सोम्स, आपको पता है कि अगर किसी कोई चीज, अगर हम एक एक्सोम दिया है, मैं आपको बताती हूं कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, एक एग्जाम आपको दिया हुआ है सेकंड नंबर का कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम ये जो AC दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया है, BC दिया है ना, दोनों साइड हम AC ऐड करेंगे, ठीक है। इफ इक्वल्स आर एडेड की बात कर रहा है, ये आपका एग्जाम कौन सा है, सेकंड नंबर का है ना। अब देखें AC और AC कितना हुआ आपका, 2AC हो गया। BC प्लस AC, देखिए BC प्लस AC, है ना। AC प्लस BC क्या है, AB है। ये मैं बता दूं, ये देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, AC प्लस BC इक्वल AB। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 दिया है और ये 4 दिया है, AC आपका 2 दिया है, BC आपका 4 दिया है, तो AB कितने का होगा, टोटल 6 का होगा ना, ठीक है। AC 2 और BC 4, तो AB, ये पूरा AB कितने का हुआ, 6 का हुआ, है ना। तो वही मैंने समझाने के लिए कि BC प्लस AC क्या हुआ आपका, AB। अब देखें 2 यहाँ इनटू में है, यहाँ हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये अपॉन में 2, है ना। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल 1/2 इंटू AB लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए AB का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, AB ही आएगा और अपॉन 2। तो यही हमें प्रूफ करना था, है ना। तो यहां हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हैं। पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। हाँ, AB का बीच का पॉइंट था C, है ना, उसको हम मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। देन प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो आपको प्रूव करना है कि प्रत्येक जो लाइन सेगमेंट है उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो देखें मैंने एक यहाँ लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और यहाँ पर 2 मिड पॉइंट्स लिए हैं। क्वेश्चन में हमको C के लिए बोला गया था, है ना, और हमें प्रूफ क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है, ओके। तो यहाँ पर मैंने 2 मिड पॉइंट्स लिए हैं, ओके, और लिखेंगे कि लेट देयर आर 2 मिड पॉइंट C एंड D ऑफ द लाइन सेगमेंट AB।
अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या सॉल्व किया था कि जब C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, जब C AB का मिड पॉइंट था तो AC इक्वल BC था, है ना, ये हमें क्वेश्चन में दिया था क्वेश्चन नंबर 4 में, और AC इक्वल BC तो था ही, और उसके बाद जब हमने प्रूव किया था तो क्या आया था, AC के इक्वल 1/2 AB आया था, है ना, यही प्रूव किया था हमने क्वेश्चन नंबर 4 में। AC इक्वल हाफ AB और AC के इक्वल BC था, तो BC भी हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, तीनों इक्वल। तो सेम, सिंस D is the midpoint of line segment, तब यहाँ क्या होगा, AD इक्वल DB होगा, है ना। अगर हम इसको भूल जाएं तो वही, ये C की जगह हमने D लिख दिया तो क्या होगा, AD इक्वल DB होगा, है ना, AD इक्वल DB, और उसके इक्वल क्या होगा, हाफ AB होगा, ठीक है। अगर D मिड पॉइंट होता तो जिस तरह यहाँ AC के इक्वल BC था, है ना, AC के इक्वल BC था, तो वैसे ही AD के इक्वल DB हो जाएगा। और प्रूफ क्या किया था कि AC इक्वल हाफ AB, तो अब यहाँ AD इक्वल हाफ AB होगा, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, है ना। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, यहाँ AC के इक्वल AD हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, therefore line segment AC coincide the line segment AD, ओके। AC जो है वो coincide होगा line segment AD के, ओके। Again since point A of line segment AC का point A coincide point A of line segment AD, okay, therefore point C of line segment AC will coincide point D of line segment AD. So thus point C and point D are not two different points but is the same point. So thus every line segment has only one midpoint, okay. Now question number 6 इन फिगर 5.10 ये दिया हुआ है फिगर आपको, इफ AC इक्वल BD मतलब AC का जो मेजरमेंट है या लेंथ है वो BD की लेंथ के इक्वल है, ठीक है, AC इक्वल BD, देन प्रूव दैट AB इक्वल CD, ये हमें प्रूव करना है, ओके। सो लेट्स ट्राई। तो देखें यहाँ हमें डायग्राम दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लिख लें गिवन क्या है, हमें गिवन है AC इक्वल BD, ओके, AC इक्वल BD गिवन है, और प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है कि AB इक्वल CD, ओके, AB इक्वल CD। अब प्रूफ करना स्टार्ट करें, AC इक्वल BD ये हमें गिवन है, ओके। अब क्या करेंगे, बोथ साइड नहीं, सबसे पहले तो ये देखो AC किसके इक्वल है, AB प्लस BC के इक्वल है। हम AC को AB प्लस BC लिख सकते हैं, अगर ये दिया 2 और ये दिया 4, है ना, तो हम AB प्लस BC लिख सकते हैं AC को 6 करने को, है ना। तो ये देखें, इसको मिटा दूं नहीं तो पता चले ये भी लिख लें आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका AB प्लस BC इक्वल AC। ऐसे ही BD में क्या होगा, BC प्लस CD, है ना, ये हुआ। अब क्या करेंगे, बोथ साइड एक्सोम नंबर थर्ड आपका क्या है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर किसी नंबर को हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो जो रिमाइंडर आपका आएगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, ये AB प्लस BC तो दिया हुआ है, बोथ साइड हम BC माइनस कर देते हैं, है ना, यहाँ भी BC दिया हुआ है, ये बोथ साइड हमने BC माइनस किया और यहाँ लिख देते हैं हम एक्सोम थर्ड, ओके। अब देखिए प्लस BC माइनस BC कैंसिल, यहाँ प्लस BC और ये माइनस BC कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका AB इक्वल CD। क्या बोला था एक्सोम थर्ड में, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स
द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था। देख सकते हैं आप ये कि ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, देन हैंस प्रूव्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज एक्सोम फिफ्थ इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सोम्स। एक्सोम फिफ्थ जो है वो यूक्लिड एक्सोम में क्यों ऐड है, ठीक है, उसकी लिस्ट में क्यों है। कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ समझ के उसे यूक्लिड के एक्सोम में क्यों शामिल किया गया है ना, लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है, तो उसका हमको रीजन देना है। तो उसका रीजन यहाँ दिया हुआ है कि सिंस यूक्लिड्स एक्सोम इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूक्लिड के जो एक्सोम्स हैं वो ट्रू हैं वर्ल्ड के किसी भी पार्ट के लिए, तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल ट्रुथ समझा जाता है। तो जो आपका एक्सोम नंबर 5 है ना, एक्सोम्स नंबर 5, ठीक है, एक्सोम नंबर 5 है वो यूनिवर्सल ट्रुथ समझा जाएगा, क्योंकि जिसके इसके जितने भी एक्सोम्स हैं वो क्या है, किसी भी वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में, ठीक है, ट्रू है, किसी भी पार्ट के लिए वो ट्रू है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल ट्रुथ माना गया है। ओके, यहाँ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज 5.2।